हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज थर्ड लेक्चर देखेंगे। हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था। पहला लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में सारी बातें हम बात कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 जो लेफ्ट आउट है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रे कर देते हैं हम। थैंक्स गॉड, आप बोलेंगे थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, स्माइल, थोड़ा सा खिलखिलाता हुआ चेहरा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। और इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चले नेक्स्ट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में देख लिया था। क्या देखा था साहब? हमने देखा था एमॉर्फस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने होते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हमको हमने बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड जो हमको पढ़ना था वो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम जब डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इसके टाइप्स भी देख लिए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के आगे हमको सब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो अब आगे देखते हैं जी इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है, अरेंजमेंट होता है, कैसे कैसे होता है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे कौन कौन सा टर्म रिलेटेड होता है? सपोज आपने कहा, ऐसा हमने बात किया था, ऐसा एटम्स का अरेंजमेंट होता था, ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट होता था। तो ये एटम्स का अरेंजमेंट होता तो कुछ ना कुछ तो, ये तो मिलियन एंड ट्रिलियन में होते हैं ना। जब मिलियन एंड ट्रिलियन में होंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, या फिर यूं कहें जो ऐसे ऐसे होगा और इसके ग्रुप में ये आ जाएगा, इसके ग्रुप में ये आ जाएगा, इसके ग्रुप में ये आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसके लिए इस पार्टिकल या ये क्या बोल सकते हैं, ये एटम हो सकता है, मोलेक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका तो कुछ तो नाम होगा ना। तो उसी के आधार पर हमने बात किया, यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के बेस पे हम लोगों ने बाकी आगे का डिस्कस करेंगे हम कि इसे क्या क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस किसको बोलते हैं? थोड़ा सा देखिए। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। हमने अभी एटम के बारे में चर्चा नहीं किया, हमने अभी मोलिक्यूल के बारे में चर्चा नहीं किया, आयंस के बारे में चर्चा नहीं किया। मैंने कहा जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो किसका? पॉइंट का। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉइंट का मीन्स व्हाट? अगर ये एक्स एक्सिस में है तो ये वाई एक्सिस में है, और जेड एक्सिस में कहीं यहाँ पे लाई कर रहा हो, ये जेड एक्सिस होगा, ऐसा होगा। मीन्स व्हाट? एक प्लेन में जाएगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, उसके बाद से एक ऐसे आएगा और एक ऊपर भी जाएगा, तभी तो जेड एक्सिस में होगा। अगर आपके जो कॉपी लिख रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस में है ना, वो एक आगे जा रहा है तो फिर एक इधर जा रहा है, तो ये प्लेन में एक सीट बन जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि प्लेन के अलावा प्लेन के ऊपर भी उठो, प्लेन के नीचे भी जाओ। चूंकि हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस जो होता है इसमें क्या बोलते हैं हम, प्लस एक्स भी होता है, माइनस एक्स भी होता है। तो अगर ये आगे जा रहा था ये पीछे भी जाएगा, ये इधर जा रहा था इधर भी जाएगा। तो जेड एक्सिस अगर ऊपर जा रहा तो नीचे भी जा रहा होगा। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? स्पेस लैटिस। देखिए ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं अभी, ये कंप्लीट बेसिक चीज़ है। इसको आपको आगे के लिए सॉलिड स्टेट को अच्छे करने के लिए ये सारी पॉइंट्स को हमको जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया, इसमें अरेंजमेंट हो गया। इस एक पॉइंट जो होता है, दिस इज द वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, यानी कि यो कहें जी ये सिंगल पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट, हर एक सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? लैटिस पॉइंट। अगर आपसे ये पूछ दें ये स्पेस लैटिस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस क्या है तो क्या कहेंगे? ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पॉइंट का एक्स इन स्पेस में, तो उसको बोलते हैं क्या? टोटल को बुला करके बोलते हैं स्पेस लैटिस, सबको मिल करके। लेकिन उसमें से एक पॉइंट अगर सिंगल पॉइंट होता है, उस एक पॉइंट को अगर देखें, ये वाला पॉइंट को हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस पॉइंट, ठीक है। चले तो नेक्स्ट देखते हैं लैटिस पॉइंट के बारे में है। ये लैटिस पॉइंट किसको बोलते थे? सिंगल को। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस। आप जानते हैं स्पेस लैटिस में क्या क्या होता था? ऐसे होता था स्पेस लैटिस, यही होता था।
अब कहता है जी इसमें से एक एक पॉइंट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है स्पेस लैटिस का, ये वाला पॉइंट जो होता है वो लैटिस पॉइंट कहलाता है। ये लिखा हुआ है लैटिस पॉइंट, ये लिखा हुआ है लैटिस पॉइंट। तो कहता है ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस इज नोन एज द लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस, मतलब क्या हुआ भाई? अब देखिए यहां पे ये कह रहा है कि ये स्पेस में ऐसे ऐसे पॉइंट में हमने रिप्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे पॉइंट में हमने रिप्रेजेंट किया ना। ओके, पी है। अब कहता है जी इसी को एटम मान लिया गया है जी, ये एटम है, हमको एज्यूम करना, चूंकि हमारे पास क्या है मिलियन एंड ट्रिलियंस है। तो मैंने क्या बताया, पहले पॉइंट को समझे, पॉइंट का अरेंजमेंट होता है उसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। फिर उसके बाद से एक पॉइंट पकड़े उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब कहता है जो लैटिस पॉइंट, जो ये सिंगल जो पॉइंट आपने माना है, इसको अब एटम मानना शुरू कर दें। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करें, Na+Cl- सबके सब एक स्फेरिकल हम मानते हैं, राइट। फिर स्फेरिकल मानते हैं Na+Cl-, ऐसे माने, इस तरीके से मानते हैं। या सा नो इस तरीके से अरेंज होगा, हम देखेंगे कैसे पैकिंग होगा, बट अरेंजमेंट तो ऐसे ही होगा, प्लस माइनस। अब कहता है क्या, जो उस पॉइंट को, लैटिस पॉइंट को एटम से रिप्लेस कर दें। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपके लिए डायग्राम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम, ये देखो यहाँ पे, यहीं पे बना है। ये देखिए ये पूरा ये एक ब्रिक की तरह दिखाई दे रहा है, ईंट की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। इसमें से एक ये पॉइंट अगर ले लें, या यूं कहें जी ये वाला मैंने लिया, ये वाला पॉइंट लेकर के इसको निकालें और निकाल के दिखाएंगे ना, तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा भाई, एक क्यूब की तरह। हम बात करेंगे, बस इतना ही जानिए कि जो हमने पॉइंट ऐसे माना है, ये सारे पॉइंट्स को जो मैं माना, ये पॉइंट को निकाल करके और ओपन करके देखेंगे तो एक क्यूब की तरह दिखाई देगा, ऐसे क्यूब की तरह दिखाई देगा। हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं इसके बारे में, इस क्यूब के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है। एक पॉइंट को, ये एटम्स है, ये एटम है। अब एटम को, इस एटम को निकाल कर देखेंगे तो ये क्यूब के बारे में दिखाई देगा। अब भैया ये कैसा बात है, ये एक एटम क्यूब की तरह दिखाई देगा। अभी मैंने बताया ये एक एटम स्फेयर मानना है, स्फेरिकल मानना है, और अभी बोल रहे हैं ये क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। सी हियर, इसके लिए आपको अभी वरी होने की बात नहीं है। मैंने क्या 2-3 पॉइंट बताया मोटा मोटी। जो स्पेस में अरेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है तो उसको स्पेस लैटिस। एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और इस एक ही पॉइंट को हम एटम मान लेते हैं। ये माना गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं अपने घर से लाया थोड़ी, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो इस एक लैटिस पॉइंट को क्या मान लेना है आपको, एटम। अब जब एटम है तो हमने बताया जी इस एटम का बहुत सारे मिलाएंगे तो एक क्यूब बन जाएगा, एक बहुत सारा क्रिस्टल बन जाएगा। उसमें से एक को इसे निकालो, इस एटम को, और निकाल के जब देखेंगे ना तो ऐसा आपको कुछ उसका शेप दिखाई देगा। समझ में आया क्या, ऐसा कुछ शेप दिखाई देगा, राइट। मीन्स व्हाट, ऐसा कैसा, एक क्यूब की तरह दिखाई देगा। अब क्यूब की तरह कैसे दिखाई देगा, इसके डिस्कशन थोड़ा और आगे, थोड़ा सा सब्र करें। अब आपको क्या समझ में आया, लैटिस पॉइंट एक क्यूब की तरह दिखाई देता है। अब वो एटम, एक एटम के बराबर वो क्यूब है, वो कैसे है वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल में जब देखेंगे तो क्यूब की तरह। मैं फिर से बता रहा हूं, इस चीजों को मैं आगे देखूंगा जो एक एटम को उस क्यूब की तरह क्यों मैंने रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ाया, लैटिस पॉइंट दिखा दिया आपने। अब देखिए क्या लिखा हुआ है साहब, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या लिखा है, क्रिस्टल लैटिस हमने 3 पहला देखा स्पेस लैटिस, दूसरा देखा पाए क्या, लैटिस पॉइंट, तीसरा देख रहा हूं क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस, जितने सारे स्पेस में था, आर रिप्लेस्ड बाय एटम, आयन या मोलिक्यूल, देन क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड। मतलब क्या, ये सब अरेंजमेंट पॉइंट था। इसको कहता है ये सबको एटम मान लो, मोलिक्यूल मान लो, आयन मान लो,
कुछ भी मान लें, और इससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर मिलेगा दैट स्ट्रक्चर इज द क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, राइट। मतलब क्या, तो अगर आपसे मैं पूछूं ये क्रिस्टल लैटिस किससे मिलके बना है तो क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट से। लैटिस पॉइंट क्या है तो आप क्या बोलेंगे? एक थ्री डायमेंशनल, ये बोल सकते हैं आप, थ्री डायमेंशनल एक क्यूब है, ऐसा बोल सकते हैं। इस क्यूब क्यों मानते हैं मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट ये क्यूब होते हैं, एक लैटिस पॉइंट को एक क्यूब मानते हैं, ठीक है। इसी लैटिस पॉइंट को क्यूब की तरह मानते हैं, इसको यूनिट सेल मानते हैं। क्यूब की तरह क्यों मानते हैं? जब हम एटम को एक स्फीयर मानते हैं तो फिर इसे लैटिस पॉइंट को क्यूब क्यों माना, ये मैं आगे बताऊंगा। ये क्यूब क्यों मानते हैं, बस आप मानते हैं ना इस बात को, जो एक एटम के बराबर ये बोला, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम पड़ा, यहाँ पे भी पड़ा, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा। अब यही कह रहा हूं, इसी एक एटम को आपने क्या मान लेना है? क्यूब मान लेना है, ठीक है। तो इंटायर इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। कब क्रिस्टल लैटिस बनता है? अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक, मैं इतने सारे जो आपने पिक्चर जो ड्रॉ किया है वो आपके लिए इसलिए किया है, इसमें आपको ये बताना है कि इस केस में, अब जैसे घर है आपका, ये घर बना रहा, ये घर बना लिया, मैं मान लिया ये घर बना दिया आपने, अब एक ऐसा घर बना दिया। इस घर में ये बनने के लिए कैसे बनना चाहिए? ये ब्रिक से बनता है, ईंट से बनता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इंजीनियर होंगे, आगे चल करके पूछूंगा जो एक रूम को बनाने में कितने ईंट लगेंगे, तो आप कहेंगे सर 2500 ईंट लगेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। इट्स में भी 2500 ब्रिक लगते हैं, ईंट। अब उतने ब्रिक लगते हैं तो एक जो ब्रिक है उसी का स्ट्रक्चर को बारे में ये वाला है। एक ब्रिक मींस व्हाट? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो है क्रिस्टल लैटिस है, ये टोटल इंटायर इज द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये सबको बोलते हैं, पूरे के मिलान के बाद से एक क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रिस्टल लैटिस में कितने क्यूब मिल करके, या यूं कहें कि कितने एटम मिल करके ये बना है, तो आप क्या करेंगे? थ्री डायमेंशनल है, थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान ले, क्या ऐसा होगा? जस्ट उसके नीचे देखिए क्यूब है, वो क्यूब की तरह है। 3, ये दिस इज द 4, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6। समझ में आया? एंड दिस वन इज द 7 एंड दिस वन इज द 8, दिस वन इज द 9 एंड दिस वन इज द 10, दिस वन इज द 11 एंड दिस वन इज द 12। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास टोटल 12 एटम मिलकर के ये क्यूब बना, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व कितने? इतने 12 एटम इफेक्टिव एटम नंबर प्रेजेंट हैं। अब देखिए इस केस में इस एक क्यूब को निकालो। मैं आपसे पूछा ये वाला 3rd नंबर क्यूब है, दिस इज द 3rd नंबर क्यूब, इसको हटाते हैं। ये 3rd नंबर क्यूब है, दिस इज द 3rd नंबर क्यूब। ये 3rd नंबर क्यूब कहाँ है? देखो इधर एक मैं विजुअलाइज कराने का, ये देखो इसको ऐसे विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे रेड चलाता हूँ वैसे वैसे देखिएगा। ये नीचे वाला बेस है, ये ऊपर वाला बेस हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये नहीं, इधर नहीं, उधर आगे वाला जो मैंने रेड किया, ये वाला आप नहीं कर रहे हैं, ये वाला नहीं है, इसका पोर्शन नहीं है, ये वाला दूसरे क्यूब है। ये वाला जो पॉइंट आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्यूब है ये दूसरा क्यूब है साहब। ये वाला क्यूब जो है दूसरा क्यूब है। फिर से बनाता हूँ, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पहले नीचे वाला जो किया वो बेस है। अब देखो उस साइड वाला हो गया, उस दीवार में ये हो गया, ये ऊपर वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट। क्या ये जैसे रेड बनाया हो वैसे ये वाला बना है कि नहीं बना? देखो उसी क्यूब को निकालो। अब इसी क्यूब को निकालो तो देखो हमने बताया था 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो देखो इधर अगर ये देखिएगा x है, ये देखिएगा y है, ये देखिएगा z है, ठीक है। x y z है तो इसमें क्या क्या मिलेगा अभी थोड़ा सा समझा देता हूं, आगे चल करके इसमें आप 12th में हैं आप समझ पाएंगे चीज़ों को। इसमें
कितने टाइप के डिस्टेंस चाहिए मेरे को, देखो इधर इस पॉइंट से अगर चलूँ, इस कॉर्नर से, पॉइंट इन द सेंस क्या कॉर्नर है वो, इस कॉर्नर से चलूँ इस कॉर्नर तक तो ए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से चलूँ तो सी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चलूँ तो बी। मतलब क्या 3 डिस्टेंस मुझे चाहिए, ए कोमा बी कोमा सी, एक क्यूब को जानने के लिए। क्यूब कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से थोड़ा ध्यान रखिए। दिस द अल्फा, दिस द बीटा, अल्फा बोले तो इसके एंगल, बीटा बोले तो इसके एंगल, गामा बोले तो इसके एंगल। ये तोता की तरह रटना नहीं है कि अल्फा बीटा गामा जो होता है यही होता है, ये गलत बात हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 आपके पास एज लेंथ चाहिए और 3 आपको एंगल चाहिए, यानी कि टोटल 6 पैरामीटर चाहिए किसी भी क्यूब को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसको आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक झलक दिखलाया मैं कि ऐसे ऐसे होता है। 1 2 3 यानी कि ए बी सी 3 आपको डिस्टेंस चाहिए और 3 अल्फा बीटा गामा एंगल चाहिए। टोटल कितने पैरामीटर चाहिए? 6। अब आपको नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर प्रेजेंट इन दिस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन से एक बात आ गया, पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था, वो पूछा था जो वो कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसा रिप्रेजेंट करता है, और आर्गन का था, तो वो एफसीसी स्ट्रक्चर था। पिछले मैंने बोले तो सेकंड लेक्चर में एफसीसी स्ट्रक्चर था, आप देख सकते हैं। उसके लिए एफसीसी स्ट्रक्चर बनाएगा, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा अभी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था जो हाइड्रोजन के H2O का, हाइड्रोजन नहीं वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होता है, ये पूछा था। दिस द आंसर ऑफ द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में भी हमको तो याद रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर बात करेंगे तो हम बात करें कहाँ पे, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करें, या यूँ कहें जब हाइड्रोजन की बात करें, वाटर का शेप के बारे में बात करेंगे, तो मैं बताऊंगा वहाँ पे कि 4 डिग्री पे क्यों होता है। लेकिन इसको तोता की तरह रट लेना है, तोता की तरह रटना है, समझ गए? हाँ, ओके। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ये इस क्यूब में, इस पूरे इंटायर क्यूब में या लेटिस, क्रिस्टल लैटिस में हाउ मेनी क्यूब्स आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे बोलिए? 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर में थे और 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे में है। तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब थे भैया? 12। यहाँ पे कितने क्यूब हैं आपको ये बताना है। दिस इज द क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस केस में वंस अगेन ये देखिए, ये वाला, ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर। मैंने पहला और दूसरा और तीसरा, दूसरा इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पूछा इसमें जो नंबर ऑफ क्यूब कितने, और सेम क्या ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ पे दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4। ठीक है, मैं फिर से देखा, दिस इज द 5, ये देखो इधर ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ठीक है, एंड दिस इज द 6 एंड दिस वन इज द 7 एंड दिस वन इज द 8। 7 को बाहर निकालो ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। हम अभी यूनिट सेल का डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन आपको तो ये तो डिस्कस कर ही दिए हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो ढेर सारे लैटिस पॉइंट, इसी एक एटम, यानी कि यूं कहें जो लैटिस पॉइंट क्या है, एज ए एटम हम मानते हैं, और वो एटम का शेप क्या होता है, एज ए कैसा होता है, क्यूबिकल होता है। ऐसा बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्यूबिकल होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये इसी को यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है, इसी का नाम यूनिट सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जी पैरामीटर कितना चाहिए, 6। देखो इधर यहां से यहां जाएंगे तो A, और यहां से यहां जाएंगे तो B, और यहां से यहां जाएंगे तो C। ऐसा बताया था। क्या ये A B C दोनों इक्वल दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है, हम बात करेंगे इसके लिए। A B इक्वल है लेकिन C इक्वल नहीं है। देख लो C थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से कभी कभी क्या है, A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाएगा, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C हो जाएगा,
A नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाएगा, ये समथिंग इस तरीके से बनेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं जी, इसमें तो आपके पास 3 डिस्टेंस चाहिए। उसके बाद से हमने क्या बताया, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा एंड दिस वन इज द गामा, हाँ या ना। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इसका मतलब 6 पैरामीटर। वंस अगेन यहां पे भी 6 पैरामीटर मिल रहा, अल्फा, बीटा और गामा और ए, और इसको सी माने, इसको बी माने। फिर से बता रहा हूं, ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा किसी को भी मान सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन हुआ ये इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, आपको इसमें बताना है। बाकी चीजें ये समझ गए। पहला क्वेश्चन आपके पास मिला है, आपको प्लीज आप जरूर रिप्लाई करेंगे उधर, ठीक है। अच्छा, फिर से इस केस में वंस अगेन ये स्ट्रक्चर ये जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर से मैंने आपको ये विजुअलाइज, ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सकें, इसके लिए देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये दिस इज द 5, दिस वन इज द 6 एंड ये नीचे लिख देता हूं, दिस वन इज द 7, ये लिख दो, ये बेस में लिख देता हूं 7, इसके ऊपर में होगा 8, मीन्स व्हाट, इस 5 को और इसको यहां ना लिख करके यहां लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 6 एंड दिस वन द 5। मैंने क्या लिखा, ये नीचे का बेस है, उसके ऊपर देखो तो एक क्यूब दिख रहा है, 8 के ऊपर में देखो तो एक क्यूब दिख रहा है, 6 के 6 जस्ट 6 के ऊपर में। अगर मैं आपसे पूछ दूं 6 का कौन कौन क्यूब है, तो देखो इधर 6 के लिए ये वाला लाइन होगा, ये वाला भी लाइन होगा, ये वाला भी लाइन होगा, ये वाला भी लाइन, एक सरफेस एरिया मिला, एक हो गया। उससे जुड़ा हुआ ये वाला होगा, उसके बाद से ये वाला होगा, उसके बाद से ये वाला होगा, दिख रहा है क्या, फिर से ये होगा, फिर से आपको ये होगा, फिर से आपको ये होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे बता दिया जो 6ठे नंबर क्यूब किसको बोलते हैं। 7वें नंबर क्यूब के लिए क्या बोलेंगे, ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है, मैं थोड़ा सा कलम का कलर चेंज करके आपको एक बार दिखाने का कोशिश करता हूँ। वेयर इज, चलो इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसमें चलो कोई बात नहीं। वेल तो ये वाला ये 6 नंबर है, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई, कलर तो चेंज होना चाहिए। चलो आजा, ये 7वां नंबर के बोलो, ये देखो 7 नंबर का यही होगा, ये सॉरी 7 नहीं 8 का, ये तो है ही। उसके बाद से यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, ये वाला आइए, ये वाला आइए, ये वाला आइए, देखो इधर ये जो ब्लैक है वो कौन सा है, 8 नंबर। जो रेड से मैंने टिक आउट किया वो कौन सा है बोलो, 6 नंबर है ना। तो 6 नंबर और 8 नंबर आप देख सकते हैं। इसमें आप कह रहे हैं, ये देखिए ना, आप दो क्यूब, ये वाला 6 नंबर और 8 नंबर दोनों आपस में टच में है, तो एक ही तो वॉल होगा ना दोनों के लिए, तो इसीलिए उस पर रेड भी चलाया और उस पर क्या चलाया, ब्लैक चलाया। मैंने एक्चुअल में मैंने क्या बताना चाहता हूं, आपको 3 डायमेंशनल व्यू क्लियर होना चाहिए सॉलिड स्टेट में। जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक कंसेप्ट मजा नहीं आएगा। वेल अभी तो क्या, तो इसको बोलते हैं, ये टोटल एक पूरे एक क्यूब को बोलेंगे क्या, एक पूरा क्यूब जो होगा उसको बोलते हैं दैट इज द लैटिस पॉइंट। ये यहाँ पे ये पॉइंट को आपने लैटिस पॉइंट दिखाया गया है। ऐसा क्यों दिखाया गया है मैं थोड़ी देर में आगे चल करके इसके लिए फिर डिस्कस करूंगा। ये देखिए ये एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है जो इसके, ये पूरे एक यूनिट सेल बोलते हैं और इसी यूनिट सेल को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। एक यूनिट सेल को ही हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैगनी कलर का जो ये दिया हुआ है ये एटम्स से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको एटम्स माना गया है। ये एक एक एटम ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ये एटम एक्चुअल में क्या है, जो इसका कितना शेयरिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। बट आप इतने जानिए यूनिट सेल जो होता है उसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। चूंकि जितने भी घर, आप कोई भी घर बना लें, इस घर में कितने ईंट लगे हैं, इस घर में कितने ईंट लगे हैं, उस एक ईंट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। ठीक है,
लैटिस पॉइंट, या यूं कहें जी यूनिट सेल। यूनिट सेल बोले तो अगर बायोलॉजी के हैं तो आप जानते होंगे यूनिट सेल किसको बोलते हैं, एक इकाई, यानी कि जितनी सारी चीज बने उसमें से एक पार्टिकल को निकालो और उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ यूनिट सेल के बारे में कैसे कैसे क्या लिखा हुआ था, देखा हुआ क्या, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल, किसी भी, बहुत सारे क्रिस्टल बोले तो क्या, ये वाला क्रिस्टल ही तो था, ये वाला क्रिस्टल ही तो था, ये तो एक सिंगल था, इसको एक सिंगल माना था, लेकिन इसमें तो ये वाला तो क्रिस्टल ही तो है, ये वाला क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के केस में क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन generates the whole lattice is known as the क्या, यूनिट सेल। समझ में आया? तो हमने क्या कहा, फिर से बता रहा हूं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट यानी कि छोटे छोटे, ये देखिए इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, राइट। तो वही बोलता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल, वो बड़ा सा क्रिस्टल है जिसमें 8 लैटिस पॉइंट था, 8 उसमें यूनिट सेल था। तो अब देखिए यहां पे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग अगेन अगेन है, ये एक है वो रिपीट किया, फिर से ऐसा हुआ, ये ऐसा रिपीट किया, ये हुआ, ऐसा रिपीट, ये हुआ, यानी कि 3 डायमेंशनल रिपीटेशन होने लगा अगेन एंड जेनरेट द होल लैटिस, ढेर सारा लैटिस को उसको जनरेट द होल लैटिस इज नोन एज द यूनिट सेल। समझ में आया क्या? यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, यूनिट सेल हैज सेम प्रॉपर्टीज, यूनिट सेल क्या बोला, यूनिट सेल हैज सेम प्रॉपर्टी एज इंटायर क्रिस्टल, मींस व्हाट, ये बोला है कि ये जो क्रिस्टल जिस चीज का बना है उसी चीज का इसका भी प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर इसमें सपोज दैट कोई आयन कोई या कोई मोलिक्यूल से मिलकर बना है तो मस्ट बी एक, अगर उसमें से किसी एक लैटिस को ले लेते हैं या यूनिट सेल को ले लेंगे और उसी यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, सेम प्रॉपर्टी, यही बोला है जो यूनिट सेल है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, यूनिट सेल है जो सेम प्रॉपर्टी इंटायर क्रिस्टल एंड दे आर इनफाइनाइट यूनिट सेल इन एनी क्रिस्टल। इनफाइनाइट बोले तो ढेर सारे यूनिट सेल को मिला करके और उसके बाद से क्या बोलते हैं, एक इंटायर क्रिस्टल जनरेट करता है। देखो इंटायर क्रिस्टल ये बनने का कारण क्या है कि ढेर सारे यूनिट सेल मिलेंगे और तभी वहां पे इंटायर क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 2 पॉइंट मैंने बताया, 2 पॉइंट बहुत सिंपल है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स को मिल करके जो बनता है एक क्रिस्टल, उसमें से जो एक छोटा सा जो रिपीटिंग यूनिट है उसको यूनिट सेल बोलते हैं, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है, जो यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टी है वो पूरे इंटायर क्रिस्टल का प्रॉपर्टी है। अरे घर जो बनेगा तो ईंट से बनेगा ना भाई, ईंट जोड़ते जगह बीच में एक पत्थर डाल देंगे क्या, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो जो ईंट है, जो ब्रिक है, उसी जो ब्रिक का प्रॉपर्टी वही तो घर का वॉल का प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, कितने दिमाग लगाने वाले दिमाग लगा रहे हैं कि जे उसमें सीमेंट लगता है, बालू लगता है, उसमें और न जाने क्या क्या लगता है, तो वो उसके बारे में नहीं, वो ऐसा नहीं है। इस केस में दूसरा कुछ है, इस केस में सीमेंट बालू नहीं लगता है, बस अरेंजमेंट होता है केवल। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, ढेर सारे लैटिस पॉइंट का विच रिपीटेड थ्रू, क्या लिखा हुआ, विच रिपीटेड थ्रू क्रिस्टल, मीन्स व्हाट, combination of lattice point which repeated through crystal। ये पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, ढेर सारे लैटिस पॉइंट को कंबाइन करते हैं तो क्रिस्टल बनता है। ठीक है, विच रिपीटेड थ्रू क्रिस्टल, ढेर सारे लैटिस पॉइंट जो होते हैं, इस लैटिस पॉइंट को हमने जोड़ते हैं, बहुत सारे लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद से एक हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा साहब, क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो
तो ये यूनिट सेल का है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या देखा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट आज का क्लास के लिए इतना ही बताया गया है जी, इतना ही तक हम देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें सिंपल पढ़ा। मैंने थोड़ा सा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा मैंने कम किया है, थोड़ा लिटिल बिट में कम करना चाहता हूँ, क्योंकि जी किसी ने बताया और सारे लोगों ने बताया कि जी सर थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। जैसे आप सब जुड़ जाएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद से एज पर एज रिक्वायरमेंट जब होगा तो उसके अनुसार मैंने 1 और हाफ या 1.5 आवर जो भी है रिक्वायरमेंट, एज पर एज रिक्वायरमेंट मैं डिलीवर करूँगा। बट राइट नाउ थोड़ा सा वीडियो को मैंने कट शॉर्ट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने कलाकारी किया है। इसमें जो पसंद आए उसे कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सब कुछ पसंद आना चाहिए आपको। अगर कहीं पे भी फॉल्ट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार मैं इसके लिए फर्दर स्टेप ले लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।